वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 18 मार्च 2022 और 18 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कल होलिका दहन शाम को हो चुका था उसका, तो आज होली की सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से होली की राम राम। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल आपको टेक्निकल इशू की वजह से लाइव क्लास आपको नहीं मिल पाई, तो आज आपको लाइव क्लास मिलेगी डेली 7 बजे इंडिया करंट की। तो आज 18 मार्च 2022 की हमें बात करेंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आज 18 मार्च को है होली का है जो रंगों का त्यौहार है, बड़ा ही अच्छा त्यौहार। और सभी विद्यार्थी आज होली खेलेंगे। इस तरफ से मेरी तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले होली की राम राम। तो देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? तो सभी को पता है पंजाब में चुनाव थे और मुख्यमंत्री बन चुके हैं भगवत मान। कौन बन चुके हैं? भगवत मान बन चुके हैं। और इससे पहले थे चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी। और अभी हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं भगवत मान। तो आप तस्वीर आज देख सकते हो। आप तस्वीर के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह की तस्वीर आप अच्छी तरह से देख सकते हो। कल एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट दिया था कि सर आप तस्वीर भी साथ लाया करो, जिससे भी आप क्वेश्चन लेके आते हो तस्वीर भी आप उपलब्ध करवाया करो। इसलिए मैंने आज तस्वीर उपलब्ध करवा दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की आप तस्वीर यहाँ देख सकते हो। तो देखो पूरी बातें। भगवत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। कौन सी है ये? 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। भगत सिंह पैतृक गांव खटकर कला में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मौजूदगी में शपथ ली है। तो आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और अभी पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मौजूदगी में शपथ ये ग्रहण की है 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर। भगवत मान की आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हो। और चरणजीत सिंह चन्नी का इन्होंने स्थान लिया है। आगे और देखो, आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में कांग्रेस और सिंध बसपा गठबंधन को पछाड़ते हुए 92 सीटों पर जीत हासिल की है। कितनी? 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में इसने 92 सीटों पर जीत हासिल की। और भगवत मान ने जो बोले सोनिहाल और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह को समाप्त किया है। तो भगवत मान जो बोले सोनियाल और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह को समाप्त किया है और पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में वित्त मंत्री ने किस राज्य के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है जम्मू कश्मीर राज्य का। किसका किया है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का। इसका अलग से पेश किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए। तो तस्वीर आप देख सकते हो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अच्छी तरह से। तो तस्वीरों के साथ आज आपको मैं रूबरू करवा रहा हूँ। तो देखो पूरी बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर राज्य का 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सीतारमण ने वित्त वर्षीय 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश की अतिरिक्त मांगों को भी कुल 860.32 करोड़ रुपए में पेश किया था। पिछली बार 2021-22 में इतना पेश किया और अब की बार 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है 2022-23 में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अभी की बार 1 फरवरी 2022 को बजट पेश हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन टोयोटो मिराई का उद्घाटन किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन टोयोटो को मिराई का उद्घाटन किया है हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। किसने किया है? हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन टोयोटो मिराई का उद्घाटन किया है
तो तस्वीर आप देख सकते हो, ये है टोयोटो और ये है हमारे जो है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इन्होंने ये टोयोटो का क्या है अभी उद्घाटन किया है। तो तस्वीर में आप अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हो। देखो पूरी बातें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत और प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन टोयोटो मिराई का उद्घाटन किया है। और टोयोटो मिराई भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन है। तो ध्यान रखना, टोयोटो मिराई भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन है और अब की इसकी जो उद्घाटन किया है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने किसकी याद में चेयर ऑफ एक्सीलेंस को समर्पित किया है? तो अभी आपको पता है किसकी याद में, जनरल विपिन रावत की। आपको याद होगा 8 दिसंबर 2021 को निधन हुआ था जनरल विपिन रावत का और भारतीय सेना ने इनकी याद में चेयर ऑफ एक्सीलेंस को समर्पित किया है। तो तस्वीर आप देख सकते हो जनरल विपिन रावत की। ये है हमारे जनरल विपिन रावत, CDS का पद था इनके पास और 8 दिसंबर 2021 को इनका तमिलनाडु के कन्नूर जिले में हवाई दुर्घटना में इनका निधन हो चुका है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और अब इनका जो पद का कार्यभार संभाला है किसने? नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे ने। देखो पूरी बातें। जनरल बिपिन रावत की 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया है। तो इसकी 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित ये सबसे पुराना ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्मृति में इसको समर्पित किया है। किसमें? जनरल बिपिन रावत की जयंती के अवसर पर। अगला देखो, हाल ही में माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? तो ध्यान रखना, माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं एक तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त। दोनों अभी माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त बन चुके हैं। तो तस्वीर आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ये है इन दोनों को अभी माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया जा चुका है। तो तस्वीर आप देख सकते हो। तो इनके नाम है शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। इन दोनों को नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, भारत की अग्रणी डिजिटल स्किल गेम्स कंपनी ने भारतीय क्रिकेटरों शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपने माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जनवरी 2022 में गेम्स 24x7 बॉलीवुड अभिनेता ऋत्विक रोशन को ऑनलाइन कौशल गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी जनवरी 2022 में बॉलीवुड अभिनेता ने ये क्या है, गेम्स 24x7 का ऋत्विक रोशन को ऑनलाइन कौशल गेमिंग प्लेटफॉर्म का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और अभी भारत की जो अग्रणी डिजिटल स्किल कंपनी है माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में MV रामप्रसाद बिस्मिल कहाँ से कहाँ तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन चुका है? और ये अब तक का सबसे लंबा जहाज बन चुका है और इसका नाम क्या है? MV रामप्रसाद बिस्मिल। और ये कहाँ तक कहाँ जाने वाला ये सबसे लंबा जहाज बन चुका है? ये ध्यान रखना, जाएगा गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी तक। कब से जाएगा? गंगा से ब्रह्मपुत्र तक। अब देखो पूरी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हो, ये है कौन सा है? ये रामप्रसाद बिस्मिल जो है गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज बन चुका है। तस्वीर आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हो। देखो पूरी बातें। MV रामप्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का भारत का सबसे लंबा जहाज बन चुका है। 15 मार्च 2022 को यह उपलब्धि हासिल की और जब इसने हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक बाहरी माल ढुलाई के पायलट रन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। कहाँ तक इसने सफलतापूर्वक किया है? तो ध्यान रखना, हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु तक इसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है 15 मार्च को। और ये सबसे लंबा भारत का भी ये लंबा जहाज बन चुका है। तो एक बार फिर से आप तस्वीर इसकी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसरो के द्वारा। किसने किया है? इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। देखो पूरी बातें। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने नए लघु रूप
प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष कौन है? डॉक्टर सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक। और इसरो की स्थापना कभी 15 अगस्त 1969 को। और अभी हरिकोटा के आंध्र प्रदेश के इसरो ने हरिकोटा क्षेत्र से क्या है? नए लघु उपग्रह प्रेक्षण यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत ने दुनिया में कौन से स्थान पे है? बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत है जो दुनिया में कौन से स्थान पे है? तो ध्यान रखना 5वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे। देखो ब्लूमबर्ग के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के इक्विटी बाजार ने बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत 5वें स्थान पे है और बाजार पूंजीकरण में अमेरिका सबसे टॉप पे है और इसके बाद चीन है, जापान है, हांगकांग का स्थान आता है और भारत का स्थान है जो 5वां है और अमेरिका सबसे टॉप पे है और इसके बाद चीन, जापान, हांगकांग का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में FIEDE शतरंज ओलंपियाड 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 शहर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। कहाँ पे किया जाएगा? चेन्नई शहर में। देखो पूरी बातें, भारत को FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। किसको? भारत को। और ओलंपियाड का 44वां संस्करण 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होने वाला है। देखो कितने आगे होगा ये, 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक ये चेन्नई में आयोजित होने वाला है। इसका आयोजन पहले रूस में होना था लेकिन यूक्रेन के युद्ध के कारण ये नहीं हो पाया था। आज 20-21 दिन हो चुके हैं जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इसका आयोजन पहले था रूस में होना था लेकिन युद्ध की वजह से इसको कैंसिल कर दिया और अब ये भारत के चेन्नई शहर में आयोजन इसका किया जाएगा। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी की है 15 मार्च को। किसको की है? 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखो पूरी बातें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 से शुरू होकर हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसको? इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए हर साल 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और 15 मार्च 2022 को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम द्वारा ये पेश किया गया था। तो इस्लामी जो संगठन है उसके द्वारा पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम द्वारा ये पेश किया गया था। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के जसवंत खत्री RSS के क्षेत्रवार कार्यवाहक बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ के बने हैं? राजस्थान के जयपुर जिले के अभी जसवंत खत्री हैं जो RSS के क्षेत्र के रूप में कार्यवाहक बने हैं। तो बड़े ही शानदार जवाब दिए थे सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो हमारी नेक्स्ट डोज क्या है। हाल ही में जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सारे विद्यार्थी मुझे ये भी बताना है कि हम राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी मुझे लाइव में या कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना कि कब हम जो राजस्थान जीके की क्लास का टाइम रखें, सुबह रखें या शाम को। हम जब भी आपको टाइम मिले तो मुझे क्लास का टाइम आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान जीके की क्लास के लिए क्या टाइम रखें, क्योंकि डेली आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलेगी। टॉप से टॉप क्वेश्चन में 20 या 25 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराऊंगा। उसके बदले में आपको सारा लगभग हर जीके आपको कवर होता चला जाएगा। तो इसका जवाब मुझे देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया से। किससे ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया? तो रूस के संविधान से। किसके संविधान से? मौलिक कर्तव्यों का जो है विचार से रूस के संविधान से। और समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। किससे? ब्रिटिश संविधान से। आगे देखो, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ध्यान रखना ब्रिटेन में। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिए गए हैं? तो कनाडा में। किस देश से लिए गए? कनाडा से लिए गए हैं। बड़े ही शानदार जवाब दिए थे। कई विद्यार्थियों ने अच्छी तरह से कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। आपकी तैयारी आपकी मजबूत और होती चली जाएगी, क्योंकि डेली आपके 5 क्वेश्चन डेली आपको याद हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल हमारी अब लगातार चलेगी। तो पॉलिटिकल आपको लगभग मैं
कवर करवा दूंगा। देखो हमारी नेक्स्ट डोज क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। और संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और राजस्थान जीके की हम कब से क्लास का टाइम क्या रखें, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सुबह आपको टाइम होता है कि नहीं, उससे हिसाब से रखें, या शाम को बता देना मुझे लाइव में, या कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हो कि क्या टाइम राजस्थान जीके की। उसमें आपको लगातार मिक्स राजस्थान जीके की मैं शुरुआत करूँगा। राजस्थान पुलिस है, चाहे रीट है, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक है, चाहे वीडियो मेंस एग्जाम है, सभी के लिए क्या है आपको सब मिक्स आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलेगी। तो टाइम का क्लास आपको मुझे बताना है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और फिर से एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को मेरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी विद्यार्थियों को होली की राम राम। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध हो जाती है। तो आज ये आपको पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से मैंने वीडियो उपलब्ध करवाया। इससे तरह आपको अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कुछ एक विद्यार्थियों ने मुझे कहा था कि सर आप फोटो के साथ आपको क्वेश्चन आप उपलब्ध करवाया करो। तो मैंने आज फोटो के साथ आपको उपलब्ध वीडियो उपलब्ध करवाया है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्ण।